हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल डे की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका इंतज़ार हम लोग पिछले 9 साल से कर रहे थे। बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ के बाद मेरे लाइफ में ये दिन आया था। मेरा डिलीवरी होने वाला था और सब कुछ प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा था। पर कहते हैं ना, हम जो प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं वैसा ही सब कुछ हो। मेरी डिलीवरी हो तो गई, बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने कभी नहीं किया था। वो क्या था मैं आगे शेयर करती हूँ। मेरी डिलीवरी होने वाली थी लास्ट ईयर एंड में, और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं लास्ट 1-1.5 साल से मैं रांची में थी। और मुझे जो डॉक्टर ने डेट दिया था वो था कि नवंबर एंड दिसंबर में मेरा डिलीवरी हो जाना था। तो डॉक्टर ने उस हिसाब से मुझे डेट दिया था और मेरा सी सेक्शन होने वाला था। नॉर्मल पॉसिबल नहीं था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण। क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं क्या मुझे फील हुआ उस दौरान, मैं आपके साथ सिर्फ वो शेयर करना चाहती थी। काफ़ी सारा मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुआ। उसमें मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट भी था। और क्या हुआ कि मेरा जो बेबी शावर हुआ, बेबी शावर के बाद मेरे बॉडी में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया। मैं डॉक्टर ने बोला कि वो नॉर्मल है, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये चीज़ होती है, किसी को स्वेलिंग होती है, किसी को नहीं होती। तो स्वेलिंग होने लगी, लास्ट में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं आपको फ़ोटोज़ लगा दूँगी, आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे कि वो मैं हूँ। वैसे तो मैं शुरू से ही थोड़ी बहुत चबी हूँ, हेल्दी हूँ, बट उस दौरान मेरा कुछ ज़्यादा ही एंड मंथ में, मतलब 8 मंथ क्रॉस कर चुका था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरा प्रेगनेंसी में मेरा ऑलमोस्ट 30 kg वेट गेन हुआ। आप सोच सकते हो 30 kg मतलब इतना ज़्यादा वेट। स्टार्टिंग से मेरी प्रेगनेंसी वैसे चलती है कि पूरा हेल्दी थी, बट एंड में वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगा। और फिर सब टेस्ट होने लगा, जिसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट भी था। हीमोग्लोबिन टेस्ट का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट मेरा 7 आया, जो कि बहुत कम था। और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक भी किया, तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मुझे थी नहीं, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा बहुत होने लगा था 19 में। शुगर भी मुझे प्रेगनेंसी के टाइम से होने लगी, प्रेगनेंसी के थोड़ा पहले से ही मुझे स्टार्ट हुई। थायराइड, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स किया था। प्लस मुझे ब्लीडिंग का भी इशू है। वो क्या बताऊँ, इतना सारा प्रॉब्लम्स एक साथ। एनीवे, डॉक्टर मेरा सारा टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद तो डॉक्टर ने मुझे इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोला फॉर सी सेक्शन, क्योंकि इमीडिएट ओटी करना था। और वो डेट था 24 नवंबर 2022। तो मैं एडमिट हो गई शाम में, नहीं मेरे हस्बैंड सुबह गए थे, उसके बाद दोपहर तक मैं एडमिट हो गई। तो उस दिन सारा कुछ प्रोसीजर और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, ये सब कुछ प्रोसीजर हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला 25 को, मतलब नेक्स्ट डे मेरा ओटी होना था सुबह 9 बजे का मुझे टाइम दिया था। तो ठीक है चलो। तो उस दिन हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरा डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल से हुआ था। मैं रांची में सेंट पीटर हॉस्पिटल है, मेरा वहाँ डिलीवरी वहाँ से हुआ था। मेरी जो डॉक्टर थी वो है डॉक्टर रश्मि राय। रांची के जो लोग हैं वो लोग शायद उनको जानते होंगे, बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो उनके हाथ में मेरा डिलीवरी था। तो हम लोग दोनों वहाँ रहने लगे। फिर रात उस दिन हम लोग कैसे कैसे गुजारे, इंतज़ार कर रहे थे। फ़ोटोज़ क्लिक किया मैंने हस्बैंड के साथ डिलीवरी से पहले, वो भी मैं डाल दूँगी, आप लोग देखना। फिर हुआ क्या, मेरा और भी ब्लड टेस्ट कुछ हुआ, कुछ सारा फॉर्मेलिटीज जो होता है वो सब हुआ। नेक्स्ट डे सुबह जब मुझे ओटी के लिए ले जाया था तो मेरा रिपोर्ट आया। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट मांगा। रिपोर्ट में देखा कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल और कम हो गया। तो उन्होंने इमीडिएट मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 2 यूनिट चढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, ये दोनों ने ब्लड दिया, 2 यूनिट दिया, हो गया। मुझे ओटी में लेके गए, सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया इजीली किसी भी। बट उस दिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील थोड़ा पैनिक कर रही थी, मुझे डर लग रहा था, शायद ये सबके साथ होता होगा। तो इस वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, होते होते मैं सीरियस होने लगी और मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा। फिर डॉक्टर लोग, फिर मेरे हस्बैंड लोग को ये इन्फॉर्म किए कि
और ब्लड देना होगा। मेरे घर से सारे पेरेंट्स लोग, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब लोग आ चुके थे, हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। तो वहाँ फिर मेरी सिस्टर और मेरी भाभी, मेरे भाई की वाइफ जो थी वो भी ब्लड दी, तो वो भी हुआ, वो भी चढ़ाया गया मुझे। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा जब डिलीवरी हुआ, डिलीवरी तो मेरा सब स्मूथली हो गया हुआ, और डॉक्टर ने मुझे बोला उस वक्त, और चूँकि सेंसलेस थी मैं, हाफ जो वो एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया की वजह से वह सेंसलेस थी। लेकिन क्या हुआ ना, जब डॉक्टर ने बोला और मेरा डिलीवरी हुआ, और जिसका हमने दिल से विश किया था बेबी गर्ल के लिए, तो मुझे बेटी हुई। डॉक्टर ने मुझे बोला, मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैं अपना खुशी कैसे जाहिर करूँ, क्योंकि ये सुनने के बाद मैं फेंट हो गई, बेहोश हो गई पूरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन भी मेरी साथ ही साथ चल रही थी। ब्लड प्रेशर मेरा 200 के ऊपर था, जो कि बाद में डॉक्टर ने कहा, मैं डिलीवरी होते ही आप इससे ज़्यादा दुख किसको कि मैं अपना जिसके लिए मैंने इतना विश किया था, जिसके लिए मैं हर रोज़ भगवान से बोलती थी कि मुझे बेटी हो, मुझे और मेरे हस्बैंड को दिल से मुझे बेटी चाहिए थी। बट मेरा मतलब किस्मत इतना ख़राब था कि मैं अपना बच्चे को देखने के बाद वो एक्सपीरियंस करना था, उसको देखना था, मैं अपना बेबी को देख भी नहीं पाई। मतलब मैं पेंट हो गई, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। और फिर क्या हुआ, 2-3 घंटे के बाद थोड़ा होश आया। डॉक्टर बोले कि नहीं, इमीडिएट आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्रिटिकल कंडीशन हो चुका था। मेरे हस्बैंड आए, वो मेरे बेबी को देखे, मैं थोड़ा सा मतलब मुझे याद है, मैं थोड़ा होश आ रहा था, तो मुझे याद है वो बोले कि एकदम तुम्हारे जैसी हुई है। और मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे पता भी नहीं तो कैसी हुई है, किस तरीके से है। वो फीलिंग बहुत ख़राब फीलिंग था। फिर मुझे डॉक्टर ने वहाँ से इमीडिएट आईसीयू लेके गए, और बेबी एकदम हेल्दी थी। मैं आईसीयू में थी, और धीरे धीरे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा था, तो आईसीयू में 2 टाइम मुझसे मिलने के लिए मैं बताते थे। टाइमिंग 2 टाइम, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, शाम में 5 बजे से 6 बजे तक, 1-1 घंटा का टाइम था। तो दिन में मेरा 12:17 में मेरा डिलीवरी हुआ। शाम में मेरा हस्बैंड आया, और मैं आधा होश में थी, आधा मतलब मुझे थोड़ा बहुत याद है, पूरा कम्प्लीटली याद भी नहीं है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा, को देख के बुरा लग रहा था, और चिल्ला भी रही थी, बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा था। सारे डॉक्टर नर्स लोग सब कोई थे आईसीयू में, ऑक्सीजन भी मेरा चल रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 4 में पहुंच चुका है, और मुझे ब्लड का ज़रूरत है। फिर और 2 यूनिट ब्लड मंगाया, और टोटल मेरा 7 यूनिट ब्लड चढ़ा था, और 5 यूनिट मेरा प्लाज्मा चढ़ा था। ये सब हुआ। ऑक्सीजन का तो मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा था ब्रीदिंग का, वो भी स्टार्ट हो गया। प्लस ब्लड प्रेशर भी अबव 200 था, जो कि वो दिन पूरा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में गुजरा। बट फिर धीरे धीरे जैसे रात बीतने लगा, मेरा पेन वगैरह कम होने लगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। बट उस वक्त मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा जो कंडीशन था ना, मुझे लगा था कि शायद मैं अपना बेटी को देख भी नहीं पाऊँगी, शायद ये आखिरी दिन है, शायद पता नहीं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में इससे पहले, मेरे डिलीवरी से पहले इस तरीके का एक केस हो चुका था। हाँ बेटा, ये तो पूनो आया देखने के लिए कि क्यों हमारा हो रही है ना बाबा, बैठो सामने से हट जाओ। सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशनल हो गई।
বসো বসো এখানে বসো। आज नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो भी एक्चुअली मैं आप सबसे बात कर रही हूँ और उसको लगा क्या हुआ, अचानक से इमोशनल हो रही है, देखने आ गया। तो इसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, फिर जैसे जैसे रात गुजरने लगी मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना था। मुझे लगा शाम तक शायद मुझे ये लोग डिस्चार्ज कर देंगे और मैं अपने कैबिन में मुझे शिफ्ट कर देंगे। तो बोला नहीं, इतना क्रिटिकल कंडीशन है, वो शिफ्ट करने का कोई चांस ही नहीं था, कोई भी चांस नहीं था। फिर कैसे कैसे रात गुजरा और सुबह हुआ, मुझे लगा डॉक्टर आए सब चेक करने के लिए। तो सुबह भी मेरी हालत उतनी क्रिटिकल थी, थोड़ा सा भी मतलब कंडीशन ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ होगा शायद में भी, मुझे नहीं पता। पर मेरा हस्बैंड फिर सुबह मेरे से मिलने आया और मुझे फ़ोन में दिखाए मेरे बेबी को मैंने पहली बार फ़ोन में ही देखा, हस्बैंड के मोबाइल पे वो दिखा रहे थे और वो बहुत अच्छे से। और उस दौरान क्या हुआ था गाइस कि मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी लोग भी आई थी, बट वहाँ ज़्यादा लोग अलाउ नहीं था, 2 ही जन को अलाउ कर रहे थे। तो हमको आके वीडियो दिखा रहे थे कि वो कैसे उठती है, कैसे देखती है, मतलब हर एक चीज़ में देख के इतना खुश हो रही थी। और शायद वो एक पॉजिटिव एनर्जी, मैं आपको क्या बोलूँ, उसको देख के मेरे अंदर में वो फीलिंग आया, मुझे ठीक होना था, मुझे कैसे भी ठीक होना था, अपने बच्चे के लिए ठीक होना था। और क्या, और उस दिन भी डॉक्टर बोले थे शाम तक देखेंगे, कंडीशन ठीक हुआ तो हम लोग आपको ये कर देंगे, कैबिन में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन शाम तक भी डॉक्टर बोले सॉरी हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग डिस्चार्ज नहीं करेंगे नेक्स्ट डे। अब फिर पूरा रात में अपने आप को मतलब टाइम गुजारना मुश्किल था। आपको मैं नहीं बता सकती थी कि मैं बेड से ना मूव करना भी मेरे लिए लाइक इम्पॉसिबल के बराबर था। मैं मूव नहीं कर रही थी, मेरा बॉडी पूरा मतलब बहुत ज़्यादा फूल चुका था, बहुत ख़राब स्थिति में था, मैं मूव भी नहीं कर पाती थी। बट मुझे करना था एनी हाउ, क्योंकि मैं ठीक होंगी प्लीज़। प्लस इतना सारा हेल्थ इशू, धीरे धीरे ब्लीडिंग भी जो हो रहा था वो बंद हो गया, पेन वगैरह भी, पेन तो था डेफिनेटली पेन था, और वो पेन किलर्स चल रहा था इसलिए पेन भी काफ़ी कम हो गया था। तो इसलिए वो भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते गई। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुआ, डॉक्टर के लोग चेकअप के लिए आए, बोले कि नहीं आज भी हम लोग डिस्चार्ज नहीं करेंगे, आज भी इनको यहीं रहना होगा, कल फिर देखते हैं। फिर अगेन मतलब सुबह से शाम, शाम से सुबह, हर रोज़ मैं इंतज़ार करती अपना हस्बैंड का कि वो आएंगे और मुझे दिखाएंगे अपने बच्चे का फ़ोटो वीडियो। और बाद ऐसे ही करते करते 4 दिन के बाद मुझे फाइनली वहाँ से डिस्चार्ज, डॉक्टर ने सारा रिपोर्ट देखा, फिर ओके किया। फिर ऑक्सीजन मास्क मेरा लगा हुआ रहता था क्योंकि मुझे ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी लगा हुआ रहता था। फिर मुझे वो डिस्चार्ज किए, अपने रूम में शिफ्ट करने के लिए बोले। सुबह सुबह नर्स खुश होकर मुझे बताई, और मैं आपको नहीं बता सकती गाइस कि वो खुशी, मेरे लिए वो कितना ज़्यादा खुशी का दिन था, क्योंकि डिलीवरी के दिन से ज़्यादा, क्योंकि डिलीवरी मेरा हो तो गया था पर मैं तो बेहोश थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे ना मैं देख पाई बच्चे को, ना फील कर पाई। अब फाइनली मैं अपने रूम में जा रही थी, अपने बच्चे को देख सकती थी, उसको फील कर सकती थी, उसको गोदी में ले सकती थी, मेरे लिए इतना ज़्यादा खुशी का दिन था। फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट करके ले जाया गया और फिर मैं फाइनली अपनी बेटी को देखी, उसको गोदी ली। और मैं क्या बोलूँ गाइस, वो फीलिंग क्या थी जिसके लिए मतलब मैं क्या क्या नहीं झेली, क्या कौन सा दिन मैंने नहीं गुजारे, कितने सारे पेन्स मैंने नहीं ली सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और जो मेरी कंडीशन हो गई थी, खैर इनमें जो होता है मतलब इनमें जो होता है अच्छे के लिए होता है। शादी मेरे बच्चे से मिलने का खुशी था कि उसने मुझे मतलब वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी कि मेरा रिकवर हो पाया, और फाइनली मैं अपनी बेटी से मिल पाई। मैं उसके फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी, आप लोग देखना कि उसकी फर्स्ट डे का फ़ोटोज़ कितनी प्यारी लग रही थी।
और जब मैं फर्स्ट टाइम उसका कौन सा फ़ोटो देखी, और वो मैं डाल दूँगी वीडियो में, आप लोग देख लेना। तो यही था मेरा स्टोरी। और इसके बाद भी मेरा स्ट्रगल मेरे बच्चे के लिए उतना काफ़ी नहीं था, शायद और भी कुछ बाकी था जो इससे भी ज़्यादा बड़ा था, इससे भी ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। मुझे लगा चलो फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक था, बट ये ख़त्म नहीं हुआ था। इसके बाद शायद मेरा नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा मेरे लाइफ का और भी ख़राब फेज मैं बोलूँगी स्टार्ट होने वाला था, जिसका उस वक्त मुझे रियलाइजेशन नहीं था, बाद में हुआ। और वो क्या था मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, वरना अभी ये सब बताना स्टार्ट की तो वीडियो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोल जाओगे। तो यही तक गाइस, आप लोग को देखना और बताना आप लोगों को कैसा लगा, कैसी लगी मेरी प्यारी सी बेटी। वैसे उसका हमने नाम भी रखा है, बताऊंगी मैं आप सबको बाद में, मिलवाऊंगी भी उससे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आप सबसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।